हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु का धन्यवाद देती हूँ कि आज प्रभु यीशु मसीह ने फिर मौका दिया कि आपके बीच आऊँ। मैं धन्यवाद देती हूँ इसके लिए प्रभु यीशु का, इस उत्तम समय के लिए, उत्तम दिन के लिए, उत्तम बातों के लिए, उत्तम महिमा के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आज तक, अब तक हम सबको संभाल के रखा। हालेलुया। अब हम, ये अंत का समय है। हर एक विश्वासियों को पता है कि हम किस टाइम में चल रहे हैं। हम सब अंत के समय में चल रहे हैं। हालेलुया। आज अधिकतर प्रचार किया जा रहा है कि यीशु मसीह के आने का समय बहुत करीब आ गया है। यीशु मसीह आने ही वाला है। हालेलुया। और ये बात सच है कि यीशु मसीह के आने का समय बहुत करीब आ गया है। वो कभी भी किसी भी वक्त पे वो आ सकता है। और इस बातों को मैंने अनुभव किया कि जब लॉकडाउन का समय था तो बहुत सारे लोग प्रभु में वचन की तरफ और प्रार्थना की तरफ आगे बढ़े। उनका समय अधिकतर प्रभु के साथ बीत रहा था। लेकिन ये लॉकडाउन के बाद मैंने देखा कि कुछ लोग फिर अपनी उसी दुनिया में फिर वापस जाने लगे। उस समय उनको प्रभु यीशु मसीह का आने का इंतज़ार था। उस समय को देखकर उनको ऐसा लगता था कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी समय आ सकता है। लेकिन आज कितने लोगों को मैं देख रही हूँ कि जो कल तक यीशु मसीह के आने का प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह के साथ दिन रात समय बिता रहे थे, आज वो अपनी उसी दुनिया में, उसी काम में, उसी जॉब में, उसी पढ़ाई में, उसी एंजॉय, उसी पार्टी में वापस चले गए। हालेलुया। लेकिन हमें क्या रहना है? सावधान रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी भी समय आ सकता है। हालेलुया। वो किसी भी समय आ सकता है। इसके लिए हम क्या हैं? परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? हमें किस लिए चुना है? हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? हमें किस लिए चुना है? ये आपको कोई पास्टर कितना भी बताए, आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप और हम ये खुद नहीं समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें किस लिए चुना। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों हमें दुनिया से अलग किया। कोई आप पास्टर आपको कितना बताए, कितना समझाएगा, लेकिन जब तक आप ये सवाल खुद से नहीं करेंगे, हम ये सवाल खुद से नहीं करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें किस मकसद के लिए बनाया। हालेलुया। आइए वचन में जाने के पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। ओ खुदा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। आपकी महिमा करते हैं, सारा आदर सम्मान महिमा मोहब्बत आपको देते हैं खुदा। अब तक प्रभु आपने प्रभु इस पृथ्वी पे प्रभु मानव को बचा के रखा खुदा। मनुष्यों के बुरे होने के कारण भी प्रभु, हमारे पापों के कारण भी प्रभु आपने हम सबको क्षमा किया खुदा। और प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आज तक बचा के रखा है खुदा। आपने हम सबको अपनी महिमा का पात्र बनाया है मेरे खुदा, कि हमारे द्वारा तेरी महिमा हो, तेरे बड़े कार्य हो राजा। इसके लिए अपने मकसद को समझने के लिए, पवित्र आत्मा को समझने के लिए, आपके प्रेम के समझने के लिए, आपके अनुग्रह को समझने के लिए हमें समझ और ज्ञान और बुद्धि दे। और जो भी व्यक्ति इस वचन को सुन रहा है मेरे खुदा, उनके मनों से तू बातें कर, उनके दिल से तू बातें कर खुदा। और ये वचन उनके हृदय पे प्रभु परमेश्वर उतरने पाए और वो प्रभु फलवंत होने पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा, ताकि आने वाले समय में प्रभु वो आपके लिए तैयार होने पाए। राजा मैं धन्यवाद देती हूँ। आने का समय प्रभु, दिन बुरे हैं प्रभु, अंत का समय है प्रभु, और जो आपको थामे रहेगा खुदा, जो आपके पीछे चलेगा खुदा, वही आप बचने पाएगा। राजा मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा। इसके लिए प्यारे प्रभु हर एक से तू बातें कर मेरे खुदा, हर एक को तू बचा जिसको तूने अपनी महिमा के लिए, अपने स्वर के लिए चुना है। राजा धन्यवाद देती हूँ खुदा। और जो मैं बातें बोलूँ मेरी इच्छा से कुछ भी नहीं प्रभु, सारी बातें आपकी इच्छा से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर बोलूँ मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ। यीशु के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर प्रभु के सच्चे और सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे कि प्रभु यीशु ने हमें क्यों चुना, संसार में और भी लोग थे, और भी लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार गया, और भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुना, लेकिन आज तक आप स्थिर हो, आज तक आप प्रभु में बने हो। हालेलुया। कहीं हमारा ये परिश्रम प्रभु में व्यर्थ न जाए, संसार में फंस के, लोगों की बातों में फंस के। हालेलुया। आइए हम एक वचन देखते हैं, न्यायों 14 का 5 और 6।
हाँ। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने माता या पिता को न बतलाया। आमीन। हम यहाँ देखते हैं, एक बार फिर से तब शिमशोन ने अपने माता पिता को, शिमशोन एक व्यक्ति का नाम है जो परमेश्वर का चुना हुआ था, जो परमेश्वर का नाज़ीर था। हालेलुया। और उसका जन्म परमेश्वर की इच्छा से हुआ था, और परमेश्वर ने उसको अपने लिए चुना था। हालेलुया। उसको दुनिया के लिए नहीं चुना था, उसको अपने कार्य के लिए, अपनी महिमा के लिए चुना था उसने। हालेलुया। और वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। एक समय की बात है कि उसको एक फलस्तीन स्त्री से वो शादी करना चाहता था, उसको वो पसंद करता था। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तुम अन्य जातियों में विवाह न करना। लेकिन वो अपने पिता से जिद करता है कि वो उसी स्त्री से, उसी फलस्तीन से वो क्या करेगा, शादी करेगा। और उसके माँ बाप शिमशोन के जिद पे उसके साथ लड़की को देखने के लिए उसके घर जाने लगे। तो रास्ते में शिमशोन को एक जवान सिंह मिला, एक जवान शेर मिला, और वो शिमशोन के सामने जाके शिमशोन को गरजने लगा, उसको खाने के लिए गरजने लगा। लेकिन तभी परमेश्वर की आत्मा बल के साथ शिमशोन के ऊपर उतरी, और शिमशोन ने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। हालेलुया। जवान सिंह, अगर हम यहाँ देखते हैं तो परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। हालेलुया। जवान सिंह एक शक्ति से भरा हुआ, एक ताकत से भरा हुआ, जो कि जंगल का क्या है, राजा जिसे कहते हैं, जो किसी से नहीं डरता। हालेलुया। अपने शिकार को पाने के लिए कुछ भी करता है। ये शेर ऐसा था, इतना शक्ति, इतना पावर से भरा हुआ था। और वो शिमशोन को देखा तो सोचा चलो मैं इसको भी फाड़ के खा जाऊंगा। लेकिन उसी समय शिमशोन पर परमेश्वर की आत्मा बल के साथ उतरा। हालेलुया। शिमशोन पे परमेश्वर की आत्मा बल के साथ उतरा, और शिमशोन उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा हो। हालेलुया। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये जवान सिंह क्या दिखाता है, वो हमारे अंदर का अहंकार, हमारे अंदर का पाप, हमारे अंदर की बुराई। आप एक शक्तिशाली व्यक्ति किसे कह सकते हैं? आप शेर किसको बोलते हो? जो बहुत शक्ति से भरा हो, जिसका बहुत नाम हो, जिसके आगे पीछे लोग घूमते हो। हालेलुया। जिसका बड़ा नाम हो, ऐसे लोगों को लोग क्या बोलते हैं? वो बिल्कुल शेर के समान शक्ति से भरा हुआ है। हालेलुया। जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, गाड़ी हो, बंगले हो, ऐसे इंसान को इंसान एक शक्तिशाली, एक पावरफुल व्यक्ति बोल सकता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक शक्तिशाली व्यक्ति हमारे अंदर काम करना चाहता है। वो शैतान, जो अहंकार, झूठ, बुराई, लालच, नफरत, कड़वाहट जो हमारे अंदर डाल दिया है, और हमें क्या करना है? इसको बाहर निकालना है, इसको फाड़ के इसको बाहर निकालना है। पुराने समय में पवित्र आत्मा, जिसको भी परमेश्वर चुनता था, पवित्र आत्मा उस पर उतरता था, वो काम करता था और पवित्र आत्मा चला जाता था। पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर को अपना कार्य करना रहता था तो परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनता था और उस पर परमेश्वर की आत्मा उतरती थी, और परमेश्वर उसके द्वारा काम करता था और पवित्र आत्मा चला जाता था। लेकिन ये नए नियम में यीशु मसीह के आने के बाद, हालेलुया, यीशु मसीह के आने के बाद पवित्र आत्मा हमारे पर बल के साथ उतरता नहीं, काम नहीं करता और चला नहीं जाता, बल्कि पवित्र आत्मा हर वक्त वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से,
मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम में रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा उस टाइम में उतरता था और काम करके चला जाता था, लेकिन इस समय में यीशु मसीह के आने के बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा रहता है। तो जब एक समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए पवित्र आत्मा उतरता था और इतना बड़ा काम करके चला जाता था, एक जवान सिंह को भी शिमशोन ने फाड़ डाला। तो जो पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे अंदर हमेशा रहती है, तो हमारी कितनी बुराइयों को फाड़ सकता है, हमारी कितनी बुराइयों को निकाल सकता है, हमें परमेश्वर के कितने करीब ला सकता है, हम परमेश्वर का कितना सुसमाचार बांट सकते हैं, हम परमेश्वर का कितना प्रचार कर सकते हैं, हम कितने लोगों को विश्वास में ला सकते हैं। जब पवित्र आत्मा एक बार उतर के इतना बड़ा कार्य कर सकता है, तो जो पवित्र आत्मा हमारे लिए, हमारे अंदर हमेशा के लिए यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। लेकिन हमें करना क्या है? प्रार्थना करना है, एक भक्ति के साथ जीवन बिताना है। हालेलुया। प्रभु के लिए जीना है। हम परमेश्वर के एक पात्र हैं जहां पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। और जहां से ये सारी बुराइयां हमको बाहर निकालना है। हम कितना भी अच्छा प्रचार करते हो, कितना भी हमारे पास सामर्थ्य हो, कितना भी मुर्दे जिंदा कर दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर वो अहंकार को नहीं फाड़ेंगे, वो जो शेर का वो जो अहंकार, घमंड, तेज, उसको जब तक नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे अंदर यीशु की मीठी चीज नहीं आ सकती, हमारे अंदर यीशु का प्रेम नहीं आ सकता, हमारे अंदर यीशु की सामर्थ्य नहीं आ सकती। हालेलुया। हालेलुया। आज के टाइम में कितने मसीहों को मैं देखती हूँ, उनका टाइम सेल्फी निकालने में जाता है, उनका पूरा दिन, पूरा रात फोन पे जा रहा है, वो घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर आज भी वो चीज़ें नहीं निकली, आज भी उनके अंदर का वो अहंकार नहीं निकला है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर से वो सब चीज़ें निकालना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा जब बोलता है प्रार्थना करो, तो कॉल आता है, बाहर घूमने के लिए आ रहे हो क्या? तो पवित्र आत्मा के सुनते नहीं और बाहर जाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा कार्य कहाँ से करेगा? हम तो अपने जीवन में पवित्र आत्मा को काम करने का मौका ही नहीं देते। बाइबल को छूने से एलर्जी होता है कितने लोगों को। बोलेंगे सिस्टर, जब मैं बाइबल पढ़ने के लिए खोलता हूँ तो मेरा बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता। हालेलुया। लेकिन फ़ोन पे घंटों फालतू टाइम बिताने में, डीपी देखने में, स्टेटस देखने में, फेसबुक देखने में उनका पूरा समय चला जाता है, क्योंकि अपने अंदर कुछ चीज़ों को फाड़ के निकाल नहीं पाए हैं, क्योंकि प्रार्थना के करीब नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। ये अंत का समय है। अंत के समय में खा के पी के खेल के कूद के मसीह में काम नहीं चलने वाला है। जैसा कि इजरायली लोग, जैसा लिखा है बाइबल में, पवित्र शास्त्र में कहा है, वो खाने पीने बैठे और खेलते कूदते उठे, खेलते खाते उठे। हालेलुया। कि हम परमेश्वर की मेज में बैठे। एक समय था कि हम आए और परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते थे, प्रभु हम आपके लिए जीना चाहते हैं, प्रार्थना करते थे। लेकिन आज समय है कि संसार में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और प्रभु आएगा तो उस समय क्या करेंगे? हालेलुया। क्या आपके अंदर प्रभु की मिठास आई है? क्या आपके अंदर परमेश्वर बातें करता है आपसे? आइए एक वचन हम और देखते हैं, न्यायों 14:8। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग में मुड़ गया। तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। हालेलुया। जब शिमशोन उस लड़की को देखने के लिए जा रहा था, और देखने के बाद जब वहां से वापस लौटा, तो उसने क्या देखा कि वो जिस शेर को शिमशोन ने मारा था, उसकी लोथ में मधुमक्खियों का झुंड और शहद भी है, मधु भी है। हालेलुया। क्या था? उस सिंह के अंदर मधुमक्खियों का झुंड और शहद भी था। एक शेर जो कल तक सबको खाता था, जो उसके अंदर कल तक धूर्तता भरा हुआ था, आज उस शेर की लोथ में शहद निकल रहा है। हालेलुया। जो कल तक लोगों को खाता था, आज उसके अंदर एक मीठी खाने वाली चीज आ गई है। हालेलुया।
हालेलुया। हम एक वचन उसके आगे और देखेंगे, न्यायों 14 का 14 पढ़ेंगे, फिर हम वापस आते इस वचन में। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। हालेलुया। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर न बता सके। हालेलुया। जब सिमसोन ने देखा कि उसमें से शहद, उस शेर की लोथ में शहद है, तो उसने उसको निकाल के खाया और अपने माता पिता को भी दिया। लेकिन इस बात को उसने समझा, और जब वो शादी के लिए फिर उस स्त्री के घर गया, उस लड़की के घर गया, तो उनसे पहले पूछा कि खाने वाले में से खाना, उसके आगे, और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। हालेलुया। खाने वाले में से खाना, जो कल शेर दूसरों को खाता था, आज उसमें से एक खाने की चीज निकली। हालेलुया। जो शेर कल तक दूसरों को खाता था, आज उसके अंदर एक मीठी चीज निकली। हालेलुया। बलवंत में से मीठी चीज निकली। एक ताकतवर जो शेर था, जो राजा था, जब वो मर गया तो उसके अंदर से शहद निकला, उसके अंदर मधुमक्खियों ने अपना झुंड इकट्ठा किया। हालेलुया। तो जब तक हम अपने अंदर के उस अहंकार को, मैं बार बार कर रही हूँ, उस पुराने जीवन को जब तक अपने अंदर से हम मारेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर मीठी चीज कभी नहीं आएगी। हालेलुया। हमको अपने अंदर से उन बुराइयों को मारना है, उन बुराइयों को निकालना है। हालेलुया। शायद अगर ये शेर जिंदा रहता तो औरों को खाता, लेकिन जो तक कल दूसरों को खा रहा था, आज उसके अंदर से लोग खा रहे हैं। हो सकता है आज कल हम बुरे थे, हो सकता है आप प्रभु को नहीं जानते थे। हालेलुया। और आपसे लोग डरते थे, आपके करीब भी नहीं आते थे, आपके पास भी नहीं बैठते थे। लेकिन आपके अंदर जब अपने उस पुराने स्वभाव को, उस पुराने झूठ को, कड़वाहट को, बुराई को जब आप मार डालोगे, तो आपके अंदर यीशु की मिठास आएगी, यीशु की सामर्थ आएगी, यीशु की शक्ति आएगी, पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा। हालेलुया। और ये सामर्थ आपको पवित्र आत्मा देगा कि आप और हम उस बुराई को अपने अंदर से मार सके। हालेलुया। इतना आसान नहीं होता कि हम अपने अंदर से उस बुराई को मार सके। शैतान नहीं निकलने देता, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर हर वक्त रहता है, वो हमें इसका सामर्थ देता है। हालेलुया। एक जगह यीशु मसीह ने कहा, जब तक गेहूं का दाना भूमि पे पड़ के मर नहीं जाता, तब तक वो फलवंत नहीं होता। जब तक गेहूं का दाना भूमि पे पड़ के मर नहीं जाता, तब तक वो फलवंत नहीं होता। यानी कि हमको उन चीज़ों को मारना है, शरीर के उन अंगों को मारना है जहाँ से व्यभिचार उत्पन्न होता है, जहाँ से गंदी सोच उत्पन्न होती है, जहाँ से किसी की बुराई उत्पन्न होती है, जहाँ से हम क्षमा नहीं कर पाते। ये चीज़ों को अपने अंदर से मारना ज़रूरी है, तभी हमारे अंदर यीशु मसीह उत्पन्न हो पाएगा। हालेलुया। हमारे अंदर यीशु हर एक दिन उत्पन्न, लोग तो क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को, लेकिन यीशु मसीह हमारे अंदर हर एक दिन उत्पन्न होता है। हालेलुया। आपके अच्छे स्वभाव से, आपकी चाल चलन को देख के, आपकी पवित्रता को देख के ये पता चलता है कि आपके अंदर यीशु मसीह है, क्योंकि आपकी मिठास, उसका शहद आपके अंदर भरा होता है, हमारे अंदर भरा होता है। हालेलुया। लेकिन जब तक हम बुराइयों से बाहर नहीं निकलेंगे, उन गंदी चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, उन चीज़ों को, अंगों को मार नहीं पाएंगे, तब तक वो शेर हमको आज भी खाता रहेगा, वो शैतान हमको आज भी खाता रहेगा, आज भी हमको चिंताएं देता रहेगा, आज भी हमको फिक्र देता रहेगा, आज भी हम घबराते रहेंगे, हमें बीमारी हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हमारे काम नहीं होगा। ये सारी चिंताओं को क्या करेगा, हमारे अंदर खाता रहेगा। लेकिन जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि अगर प्रभु यीशु ने मुझे चुना है तो उसका एक मकसद है, उसने किसी कार्य के लिए मुझे चुना है। दुनिया में और भी लोग थे, लेकिन उसने मुझ पर दृष्टि क्यों लगाई, उसने मुझे क्यों चुना, उसका एक मकसद है। और जब तक मेरे जीवन से यीशु मसीह का मकसद पूरा नहीं होता, तब तक मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि मेरा जीवन मेरे लिए नहीं बीत रहा है, मेरा जीवन मेरे यीशु के लिए बीतेगा। हालेलुया। जिस दिन हम ये सोच लेते हैं, उस दिन हम आपके अंदर यीशु की मिठास आती है, आपके स्वभाव बदलने लगता है। हालेलुया। आप स्वर्गीय घराने के हो जाते हो। हालेलुया।
तो इस वचन से मैं इस वचन को 2 बार 3 बार मैंने बहुत बार पढ़ा, प्रभु इससे कुछ बातें तो करना चाहता है। तो प्रभु ने बोला ये कि तुम अपने अंदर के अहंकार को मारो, अपने झूठ को मारो, अपनी बुराई को मारो। हालेलुया, हालेलुया। तो आप प्रभु में कोई भी छोटा नहीं है, पवित्र आत्मा आप हर एक को मिला है। हालेलुया। और सर्वदा आपके साथ रहता है, आपसे बातें करता है, आपको हमेशा प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए आपको उत्साहित करता है। क्या गलत है क्या सही है वो आपको हमको बताता है। हालेलुया। तो ये अंत का समय है, सिर्फ यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। यीशु आ रहा है तो तैयार हो, कुछ करो। यीशु आ रहा है तो कुछ तैयार हो, कुछ करो। सिर्फ यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है कह रहे हैं और अपने आप को बदल नहीं रहे हैं। हमारे अंदर यीशु की मिठास नहीं आ रही है, यीशु का सेहत नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा की हम सुन नहीं रहे हैं। तो यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है कहने से हमको यीशु नहीं ले जाएगा जब तक हम उसके योग्य कार्य नहीं करेंगे। हालेलुया, आमीन। तो आने वाले समय में हम सबको प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार होना है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सब से बातें करे और आप पर अनुग्रह और दया करे। हालेलुया। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करते हैं। ओ प्यारे यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ, आपकी महिमा, आपकी प्रभु बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जो आपने बातें किया खुदावन, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु आप हर एक से बातें करो मेरे खुदावन। और मेरे खुदावन आपकी बातों को समझने के लिए खुदावन समझ दे राजा, धन्यवाद देती हूँ। अगर इसमें कोई बीमार है राजा तो उसको छू और चंगाई से भर दे मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन। अगर किसी की घटी कमी है तो प्रभु यीशु आपके द्वारा वो घटी कमी पूरी होने दे खुदावन। आपके पवित्र लहू में अपने हर एक जन को तू ढाक ले खुदावन। मेरे महान राजा मैं धन्यवाद देती हूँ, आपका तेज आपका प्रकाश हर एक पे उतरे खुदावन। अब पवित्र आत्मा हर एक से बातें करो। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता हमेशा हर एक के साथ होती रहे और बनी रहे। प्रिय यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मैंने मांगा और पिता ने मेरी सारी बातों को हाँ और आमीन में कर दिया। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे।